धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं और संपूर्ण भारतवासियों, मैं केवल एक संदेशा आप लोगों को दे रहा हूं कि मुझे काम करते हुए 37 वर्ष हो गया है और आर्य समाज 1875 से लेकर निरंतर काम करता आया है। लेकिन एक काम ये जो हमारे शिष्य ने किया है, अमित आर्य ने, वो काम अब तक नहीं हो पाया। मस्जिद के अंदर में, एक शहर की बड़ी मस्जिद में, जामे मस्जिद के अंदर में तुलसी का पौधा लगाना इतना आसान काम नहीं था। सत्याप्रकाश वहाँ पाँच बड़ी सत्याप्रकाश बांटना यह आसान काम नहीं था, जिस काम को हमारे अमित आर्य जी ने करके दिखाया है। आप सब लोग इस आवाज़ को भली भांति सुनिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए। उनका नंबर लेकिन पंडित जी, हाँ जी, हाँ, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं अपनी भी। यहाँ जामा मस्जिद हरपुरी में है, जितनी भी मस्जिदें हैं उसके अंदर में सभी मस्जिदें हैं। जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके अंदर मैंने 101 तुलसी के पौधे उन्हीं मुसलमानों से हमने लगवाए और वहाँ के अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री सब उपस्थित रहे, सबसे लगवाए। अच्छा। और लगवाने के बाद में मैंने उनसे प्रमाण पत्र लिया। अच्छा। और इससे पहले हमने उन्होंने कहा मेरी कमेटी में बात रखी है कि आप ही आइए, तो मुझे पता नहीं था उनकी कमेटी कितनी बड़ी है। मैं पहुंच गया था अकेले। अच्छा। और हाँ, कुछ कुरान के हम आयतों भी ले गए थे, उसमें फोटो कॉपी करा के। अच्छा। तो वहाँ पे लोग भी बैठे थे, मौलाना मुल्ला 14 लोगों की कमेटी बैठी थी, बड़े से हाल में, हिंदू बस हम थे वहाँ पे। तो हमने कहा कि आप कहने लगे आप ये क्यों लगाना चाहते हैं? हमने कहा जब आप यूनानी दवाइयों में खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, तो इसको लगाने में क्या दिक्कत है? तो कहने लगे नहीं आप इसको मत लगाइए, और पौधे लगा लीजिए। हमने कहा नहीं, हम यही लगाएंगे, अगर और पौधे नहीं लगाना चाहते हैं और आप कहेंगे तो और पौधे भी लगा देंगे। तो कहने लगे ठीक है, 101 क्यों आप कर रहे हैं, 786 लगा दीजिए। तो हमने कहा देखिए मौलाना जी, ये इस्लाम की मोहर क्यों लगा रहे हो? हम ये राष्ट्र का काम कर रहे हैं, पर्यावरण शुद्धि का काम हो रहा है, तुलसी पर इस्लाम की मोहर नहीं लगने देंगे, लगे या ना लगे आपकी मर्जी। और लेकिन अगर आप कुरान को मानते हैं तो कुरान की बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। हमने कहा कुरान में अरबी भाषा में तुलसी को रेहान कहा गया है, रेहान को जन्नत का पौधा बताया गया है, जन्नत के पौधे को पाकीज़ा से जोड़ा गया है। अगर ये सब बातें आपको पता है और आप कहते हो नहीं ये सही है, तो आप कुरान को नहीं मान रहे हो। अगर कुरान को नहीं मान रहे हो तो अल्लाह ताला को नहीं मान रहे हो। तो अब आपकी मर्जी है, लगवाएं ना लगवाएं, हम तो यही कहेंगे आप लोगों ने कुरान की बात नहीं मानी। अरे बस इसी पे वो लोग इतने सरेंडर हो गए हमारे पास सामने और कहने लगे नहीं आप लगाइए। तो हमने कहा हमें अनुमति पत्र दीजिए, हम अभी जाएंगे 4 जगह, कहेंगे बाद में आप नहीं कर दोगे। हमने उनसे अनुमति पत्र लिया, हमने कहा 101 तुलसी पौधे लगाने का, और लगाने के 1 सप्ताह बाद हमने उसमें लगाया, फिर प्रमाण पत्र लिया और सबके साथ फोटो खिंचाए, सब मीडिया वाले आए। और बहुत ज्यादा, हाँ, हम उसकी कटिंग और सब वीडियो भेजेंगे। अभी इसकी बात है सितम्बर की, तो वो मेरे पास भेज दीजिए ना, मैं अपने उसमें वेबसाइट में लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आपका यही होगा? हाँ, वो व्हाट्सएप नंबर, 1 मिनट, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर आपका कौन सा है? यही जिससे बात हो रही है। हाँ, तो इसमें बात हो रही है, तो इस पे मैं ये कर लेता हूँ और आप अपने व्हाट्सएप में भेज दीजिए, वो मैं लेकर के मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, सब भेज देंगे, लेटर, फोटो सब भेज देंगे हम। और हाँ, एक बात और बताना भूल गए, और फिर जहाँ पे ये लोग नमाज पढ़ते हैं, जहाँ मस्जिद के अंदर वगैरह बोलते हैं, वहाँ पे कहने लगे इससे हिंदू नहीं जाएगा। हमने कहा अरे भाई साहब, इतना बड़ा काम किया है, आपका भी नाम हो जाएगा, और हमको ले चलिए, दिखा दीजिए। दिखा दिया, 50 ले गए थे 5 बड़ी वाली। अच्छा। और हमने 1400 मुल्लास को टैग करके और उनको दिया है, जामा मस्जिद के अध्यक्ष को और प्रेसिडेंट को, उसके महामंत्री को, सबके सामने। और हमने कहा इसको पढ़िएगा, क्रांतिकारी पुस्तक है। अब वो पढ़े ना पढ़े अलग बात है, लेकिन हमने मार्च दयान का काम जामा मस्जिद के अंदर कर दिया। और जब नीम के पौधे लगाए, कहने लगे यहाँ मुर्दा जब आता है तो उसको मुर्दे वाली नमाज पढ़ी जाती है, तो यहाँ बहुत धूप है, यहाँ पे लगवा दीजिए। हमने यहाँ नीम के लगवा दे रहे हैं। हमने नीम के पेड़ 12-12 फीट के लगवाए और उसका वेद मंत्र के साथ में विश्वानि देव सवितुर्दतानि पढ़ा हमने, 8 मंत्र।
और उसके बाद में उन मुसलमानों से लगवाए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी थे वहाँ पे, उनको भी बुला लिया था उत्तर प्रदेश। अच्छा, बहुत भयंकर कार्यक्रम किया, लेकिन ये आर्यसमाजियों ने, संघ वालों ने, भाजपा वालों ने हमारा कोई सम्मान नहीं किया। कभी कोई फोन करके कहा नहीं बधाई भैया, इतना स्वार्थी है ना ये सब। तो जी, तो आपने ये सब बात मेरे से छुपा के रखे, आपने मेरे को बताया, मैं इसको अपने साइड में डाल देता सब बातें। अब ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन अब हम, आपका फोन आया तो हमने कहा आपको बताएं, आपके ही हम मार्ग पर चल के इतना आगे बढ़े। भारतवासियों ने ज़रूर सुना होगा, और ये आवाज़ मैं आप लोगों को सुनवाया अमित आर्य से। अमित आर्य जो हरदोई के रहने वाले हैं, इसी सितंबर महीने में कितना बड़ा काम किया है जो आर्य समाज के इतिहास में आज तक नहीं है। ये काम जितने भी डींग हाँकने वाले क्यों ना हो, मैं सब यहाँ बौने देखेंगे, ये काम आज तक किसी ने भी नहीं करके दिया कि कहीं एक शहर के जामा मस्जिद में तुलसी का पेड़ लगे। ये काम आज तक किसी ने नहीं किया, और ना जामा मस्जिद के इमाम साहब को सत्यार्थ प्रकाश दिया। 5 सत्यार्थ प्रकाश बड़ी वाली ले गए थे, बताया 5 सत्यार्थ प्रकाश भी उनको दिया, और वो जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे, उनको भी दिया। तो ये काम महेंद्र पाल आर्य के चेले का ही है, अमित आर्य, जिसको मैं निरंतर बढ़ने का, आगे बढ़ने का प्रेरणा देता आया हूँ। जिन लोगों को मैं सिखाया हूँ, तो ऐसा ही एक नहीं, ऐसे अनेक है, संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व भर में इस तरीके के काम आप लोग पा जाएंगे महेंद्र पाल आर्य के शिष्यों के द्वारा। तो ये जितने भी डींग हाँकने वाले हैं ना, ये सब डींग हाँकते हैं, पर ये काम डींग हाँकने का नहीं था, ये काम प्रैक्टिकल करके देने का था, और वो प्रैक्टिकल करके दिया गया है। और उससे आप लोगों ने भी सुना कि हरदोई आर्य समाजियों ने, किसी ने उनको प्रोत्साहित नहीं किया, और ना आरएसएस वालों ने, और ना विश्व हिंदू परिषद वालों ने, ना कोई हिंदू संगठन ने। तो ये लोग काम के नहीं हैं। ये संगठन वाले जो हैं, जो जहाँ बैठे हैं, वो केवल कुर्सी को कब्जा किए बैठे हैं, कुर्सी के सिवा वो कुछ नहीं जानते हैं, और ना काम करते हैं ना करने देते हैं। ये डींग हाँकते हैं वहाँ, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप में आर्य समाज बनाया, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ गए, ओ डींग हाँक रहे हैं। मैंने कहा कि जा कतर में बना करके दिखा, और मेरे द्वारा कतर में बनाया। अब ये जो काम भारत में हुआ है, वो उनकी ज़ुबानी आप लोगों को सुनाया हूँ मैं, और फोटो भी मैं दे रहा हूँ। मैं अपने फेसबुक पेज पे इस फोटो को भी दे रहा हूँ, और ये वीडियो भी दे रहा हूँ। अब आर्य समाज के लोग विचार करें, ये काम किसने किया है, किसने करके दिया है अब तक। इसलिए मेरे सामने ज़्यादा डिंग मत हाँकना। मैं काम किया हूँ, कर रहा हूँ, करता आया हूँ 37 वर्ष तक। और आज तो एक मौलाना ने यहाँ तक कह दिया है कि पंडित जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। मैंने कहा कैसा? बोले ये लोग जो भारत माँ को, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो लोग नादान हैं। मैंने कहा कैसे, क्या पाया आपने? तो बोले देखिए मैं एक आयत सुनाता हूँ आपको। मैंने कहा बिल्कुल सुनाइए साहब। तो उन्होंने कहा कि मिन्हा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि मिट्टी से बने थे, मिट्टी में जा मिलो, फिर मिट्टी से बनना है। तो जब मिट्टी में जा मिलो और मिट्टी से बने थे, तो मिट्टी ने बनाई, तो मिट्टी हमारी माँ हुई कि नहीं हुई? बोले रही भारत की बात, तो भारत में जब सृष्टि की उत्पत्ति भारत से हुई है, तो भारत हमारी माँ क्यों नहीं लगी? बस जो लोग इसका विरोध करते हैं वाकई में वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। खैर, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। इस तरीके से मेरा काम निरंतर, कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, करते आए हैं, उन्हीं के प्रोत्साहन से ही मैं ये काम आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं आप लोगों से भी विनम्र प्रार्थना यही करूंगा, इन आर्य समाज के अधिकारी जो लोग बैठे हैं, उन लोगों से कुछ काम ना हुआ है, ना होने वाला है। आप लोग विचार करिए कि उनको कब तक बिठा के रखेंगे। ये तो रजिस्ट्री करवा लिया है अपने नाम से, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो मंत्री और प्रधान रहेंगे।
जबकि ये नियम ऋषि दयानंद के भी नहीं है, सब नियम विरुद्ध काम हो रहा है, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें और आपको आर्य कहलाने वालों को इस पर विचार करना है। लेकिन हिंदू समाज वालों ने भी उस बच्चे को प्रोत्साहित नहीं किया, और वो अमित आर्य आज से नहीं, आज लगभग 20 वर्षों से वो पौधे लगाने का काम करते हैं। आर्य समाज का तो प्रचार करते ही करते हैं, वो पौधे लगाने, यत्र तत्र पौधा लगाने का काम वो करते हैं वातावरण की शुद्धि के लिए। तो अमित आर्य का नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जहाँ तक हो सके अमित आर्य से आप लोग बात करिए और अमित आर्य को प्रोत्साहित कीजिए कि ऋषि व देव दयानंद के मंश और उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतने बड़ा जान जोखिम में डाल करके वो ये काम कर रहे हैं। ये काम अब तक किसी ने नहीं किया था। अमित आर्य मेरे बनाए हुए शिष्य हैं और उनके दादाजी का वरदहस्त है उन पर। उनके दादाजी भी पक्का ऋषि दयानंद के भक्त हैं। तो मैं अमित आर्य जी का नंबर बता देता हूँ आप लोगों को, 9450388220। दोबारा सुनिएगा, 9450388220। ये अमित आर्य का नंबर है। और आप लोगों से मेरी विनती यही है कि अमित आर्य को जितना चाहें आप लोग प्रोत्साहित करें, जितना चाहें आप लोग उनको उनका उत्साहवर्धन करें कि इतना बड़ा काम उन्होंने करके दिया है हमें और आपको। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।